हेलो एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर नंबर 2 था रक्त का संगठन तथा कार्य, उसके अंतर्गत रक्त के जो प्रमुख घटक हैं प्लाज्मा, लाल रक्तकण के बारे में पढ़ा था। अब जो तीसरा घटक है रक्त का वो है श्वेत रक्तकण, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं श्वेत रक्तकण है क्या। ये रंग विहीन होते हैं, इनका आकार बदलता रहता है, इनका आकार एक समान नहीं होता है। जैसे श्वेत रक्तकण होते हैं जो वो उनका आकार बदलता रहता है हमेशा। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका आकार हमेशा बदलता रहता है, कभी एक समान नहीं रहता। ये है आपकी श्वेत रक्त कणिका, इनका आकार हमेशा ही बदलता रहता है। ये संख्या में अपेक्षाकृत कम होती हैं, मतलब इनकी जो संख्याएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। जो श्वेत रक्त कणिका है उनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। ये अस्थि मज्जा और लसिका में उत्पन्न होते हैं। जो हमारे शरीर की अस्थि मज्जा है और जो लसिका है उसमें श्वेत रक्तकणों का निर्माण होता है। इतना पता चल गया। ये रंग विहीन होती हैं, इनका आकार बदलता रहता है, ये संख्या में अपेक्षाकृत कम होती हैं। दूसरा इनका नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। ये अस्थि मज्जा और लसिका में उत्पन्न होते हैं। अब हम जानते हैं, देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। पहला है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं और दूसरा है कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जो सबसे पहला है कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या है पढ़ लीजिए। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है इओसिनोफिल्स। जो सबसे पहला है श्वेत रुधिर कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं वो हैं इओसिनोफिल्स। ये गोल होती हैं, यह इओसिन से अभिरंजित होती हैं। इतना समझ में आ गया। जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक कणिका में एक कणिका युक्त। और जो कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? इओसिनोफिल्स। अब जो दूसरा है वो है आपका बेसोफिल्म। इनका केंद्रक लंबा तथा एस के समान होता है। ये मेथिलीन कणिकाओं का 70% होती है। जो बेसोफिल्म है इनका केंद्रक लंबा होता है और ये यस आकार की होती हैं। ये मेथिलीन कणिकाओं का 70% होती हैं। और जो तीसरा है वो है न्यूट्रोफिल्म। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 70% होती हैं। जो आपकी कुल श्वेत रुधिर कणिका है उसका 70% ही ये जो न्यूट्रोफिल्म है वो होती हैं। तो आपको इतना पता चल गया। जो कणिका में रुधिर कणिकाएं हैं उसके तहत तीन आती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्म और न्यूट्रोफिल्म। अब हम पढ़ेंगे, माफ़ करें वो गलती से कुछ हो गया था। चलिए अब हम जानते हैं कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं। जो कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। तो जो सबसे पहला है वो है लिम्फोसाइट्स। ये छोटी होती हैं, ये कुल श्वेत रुधिर कणिका की 20 से 25% तक होती हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या होती हैं? छोटी होती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 20 से 25% तक होती हैं। और जो दूसरा है वो है मोनोसाइट। ये प्रत्येक ऊतक में आसानी से आ जा सकती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं की 3 से 4% तक होती हैं। तो कणिका रहित श्वेत रुधिर कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। हमने इतना जान लिया। अब जानते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य क्या हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य करती हैं शरीर में? इन्हें शरीर का सैनिक भी
कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य रोग के जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। श्वेत रक्त कणों की कमी या अधिकता दोनों हानिकारक होती है। तो जो श्वेत रुधिर कणिका है उनका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? ये जो रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं उनको शरीर में रुकने तक क्या करती है? शरीर की रक्षा करती है। जैसे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं ना, रक्षा करते हैं, वैसे ही जो आपकी श्वेत रुधिर कणिका है वो भी हमारे शरीर की सैनिक होती हैं। ये भी हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। अब जो हमारा चौथा है घटक, रक्त का चौथा घटक है वो है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो सबसे पहले अब इनका जानते हैं। इनका आकार लाल कणों से बहुत छोटा होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनसे भी बहुत छोटा रक्त बिंबाणु का आकार होता है। इनकी संख्या भी बहुत कम होती है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो रक्त बिंबाणु हैं इनका रंग ये लाल रक्त कणों से बहुत छोटी होती हैं तथा ये संख्या में भी बहुत कम होती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब आगे जानिए जो रक्त बिंबाणु हैं उनके प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये है आपके रक्त बिंबाणु। ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनसे भी बहुत छोटी मात्रा में होती हैं। देखिए छोटी छोटी मात्राओं में दिख रही है ना, तो ये है आपका रक्त बिंबाणु। इतना आपको पता चल गया। रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये संख्या में कम होती हैं और लाल रक्त कणों से बहुत छोटी भी होती हैं। कार्य, अब जो रक्त बिंबाणु है या प्लेटलेट से उनका कार्य क्या है? देखिए इनका मुख्य कार्य रक्त को जमने में सहायता करना है तथा यह रोगों से रक्षा भी करती हैं। जो रक्त बिंबाणु है ना वो क्या करती हैं? रक्त को जमने में सहायता प्रदान करती है। आपके रक्त में फाइब्रिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो रक्त को जमाने में सहायता प्रदान करता है। आगे हम उसे डीप में पढ़ेंगे कि रक्त कैसे जमता है या क्या कैसे होता है। तो देखिए जो रक्त बिंबाणु हैं इनका प्रमुख कार्य रक्त को जमने में सहायता करना है। यह रोगों से शरीर की रक्षा भी करती हैं। इनकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 4.5 लीटर रक्त होता है जो सदैव रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता रहता है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में 4.5 लीटर रक्त होता है और जो हमेशा गति करता रहता है, मतलब मस्तिष्क से लेकर के पैर के सबसे निचले हिस्से तक वो हमेशा बहता रहता है। अगर रक्त थोड़े समय के लिए भी रुक जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इतना आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि रक्त के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा, दूसरा लाल रक्त कण, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और जो चौथा है वो है रक्त बिंबाणु। इतना आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में हम रक्त के कार्य, रक्त का जमाव कैसे होता है और रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए। अच्छे से लिख लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर कम निकलिए। थैंक यू।